नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। विद्या जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जो 1990 से 2021-22 तक जो प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों पर हम अब डिस्कस करने वाले हैं। यह वह प्रश्न होंगे जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियोज़ की ओर। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है यूके से, ऑप्शन सी है सोवियत संघ से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों, जब हमने जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है अमेरिकी संविधान से लिए थे, तब इनकी संख्या कितनी थी? जब इनकी संख्या थी 7। लेकिन वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में इनकी संख्या है 6। यानी कि एक जो अधिकार था वह कौन सा हटा दिया गया है? तो वह अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार होते हैं। पहला प्रश्न ये तैयार हो गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? तो अमेरिकी संविधान से। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। और तीसरा यह हो गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। चलिए दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, नागरिक समानता का आशय है। ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समता से, ऑप्शन बी है अवसर की समानता से, ऑप्शन सी है धन का समान वितरण और ऑप्शन डी है राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवसर की समानता। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है कि नागरिक तथा गैर नागरिक सबको क्या होगी? कानून के समक्ष समान समझा जाएगा। जबकि अनुच्छेद 60 कहता है कि नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। यानी कि यहाँ से स्पष्ट होता है कि नागरिकों का अर्थ सीधा सीधा अवसर की समानता से है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवसर की समानता। चलिए दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा प्रश्न जो है वह अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? ऑप्शन ए है धारा नंबर 32, ऑप्शन बी है धारा 28, ऑप्शन सी है धारा 29 और ऑप्शन डी है धारा 31। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धारा 32। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर उसके फंडामेंटल राइट जो हैं इनका उल्लंघन होता है तो वह क्या कर सकता है? अपने मूल अधिकारों का हनन का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी एससी में उठा सकता है धारा नंबर 32 के अनुसार। वहीं अगर वह हाई कोर्ट में यह मामला उठाना चाहता है तो उसके लिए उसे आर्टिकल नंबर 26 के तहत वह इस मामले को अपने हाई कोर्ट में उठा सकता है। यानी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामले को हाई कोर्ट में भी वह उठा सकता है आर्टिकल नंबर 26 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए
निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए है डिक्री, ऑप्शन बी है अध्यादेश, ऑप्शन सी है समादेश या रिट और ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समादेश या रिट। यानी कि कोई भी न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश या रिट जारी कर सकता है। यह जो समादेश होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। सबसे पहले कौन सी आती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद जो आती है वह है परमादेश, परमादेश। और नंबर 3 पर कौन सी आएगी? तो अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। और उसके बाद जो आएगी वह क्या होगी? तो वह होगी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और उसके बाद जो आएगी वह कौन सी आएगी? वह आएगी प्रतिषेध, प्रतिषेध। यह 5 रिट होती हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। इन 5 रिटों को जारी किया जा सकता है किसी भी न्यायालय द्वारा अगर किसी के मूल अधिकारों को लागू करवाना है जब। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सिविल कार्यवाही, ऑप्शन बी है आपराधिक कार्यवाही, ऑप्शन सी है न्यायिक कार्यवाही और ऑप्शन डी है सांविधिक कार्यवाही। तो इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांविधिक कार्यवाही। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कैद होने पर, यानी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है तो उस कार्यवाही को क्या माना जाएगा? सांविधिक कार्यवाही माना जाएगा, सांविधिक कार्यवाही माना जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति कब, मतलब वह व्यक्ति किस स्थिति में अरेस्ट हुआ हो? तो वह व्यक्ति हुआ हो अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत। अगर आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत उस पर कार्यवाही की जा रही है तो वह कार्यवाही क्या मानी जाएगी? सांविधिक कार्यवाही मानी जाएगी। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए है सर्टियोरेटरी की रिट या उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन बी है हैबियस कॉर्पस की रिट या बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है मैंडेमेंस की रिट या परमादेश और ऑप्शन डी है क्वो वारंटो की रिट या अधिकार परीक्षा। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा मैंडेमेंस की रिट या परमादेश। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, यदि आपका जो कार्य है वह किसी अधिकारी द्वारा आपके कार्य को नहीं किया जा रहा है, आपका कार्य नहीं किया जा रहा है, तो आप उसकी शिकायत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट एचसी और सुप्रीम कोर्ट एससी, इन दोनों में से कहीं भी कर सकते हो। और उसके खिलाफ जो रिट जारी होगी उस रिट का नाम क्या होगा? उस रिट का नाम होगा परमादेश। और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वह उसे बाध्य कर सकते हैं इस कार्य को करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है सरकारी कार्य, तो आप उस अधिकारी के खिलाफ परमादेश रिट जारी करवा सकते हो और आपका कार्य आसानी से हो जाएगा। तो चलते हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसा कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है?
ऑप्शन ए है परमादेश रिट, ऑप्शन बी है अधिकार परीक्षा रिट, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण रिट। तो इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा रिट यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र यानी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, जो कार्य उसके कार्यक्षेत्र में आता ही नहीं है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या जारी कर सकते हैं, अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकते हैं और उस व्यक्ति से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इस कार्य को किस अधिकार से कर रहे हो, किस अधिकार से कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा रिट या कार्य करता है जिसके लिए वह हकदार नहीं है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वह अगला प्रश्न है, निम्न समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है निषेधाज्ञा और ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अधिकार परीक्षा। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी की शिकायत कर देता है कि यह जो व्यक्ति है इस पद के लिए ठीक नहीं है, यानी इसने इस पद को धोखाधड़ी से प्राप्त किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही होगी और अगर वह उस कार्यवाही में दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को उस पद से निलंबित कर दिया जाएगा। और यह कब होगा, उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी करने के बाद। तो दोस्तों चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न है वह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का आधार है। तो नंबर 1 ऑप्शन है अपना परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। तो इसका जो आंसर है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जो स्वतंत्रता का आधार है वह क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निजी स्वतंत्रता का आधार क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी स्वतंत्रता का आधार है। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। ऑप्शन ए है संपत्ति की हानि के लिए, ऑप्शन बी है अतिरिक्त कर की वापसी के लिए, ऑप्शन सी है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के लिए और ऑप्शन डी है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी दोषपूर्ण पुलिस की नज़रबंदी के लिए। यानी कि आपको पुलिस ने दोषी समझकर क्या किया है, अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन आप उस कार्यवाही के लिए दोषी नहीं हैं और इसका जो है वह कार्यवाही कर रहे हैं, आपको कोर्ट में हाजिर किया जाता है, लेकिन आप उस कार्यवाही में दोषी नहीं पाए जाते हैं। फिर इस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या की जाती है, जारी की जाती है और यही आपकी निजी स्वतंत्रता का भी क्या है, आधार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, तब तक आप अपना ख्याल रखना। तो धन्यवाद दोस्तों।